एवरीवन, दिस दिलशी अख्तर, केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ आईआईटी नीट एट सेंट जेवियर स्कूल। केसी और केपी की वैल्यू हम पढ़ चुके थे। अब हम देखेंगे जैसे केसी की वैल्यू है, अब जैसे कोई रिएक्शन दिया हुआ है तो उसमें अगर कंसंट्रेशन सेम कर देता है तो हम देखेंगे कि ये जो रिएक्शन है वो किस तरफ जाएगी, जैसे बैकवर्ड होगा या फॉरवर्ड होगा। तो इसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, चलिए स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, चलिए देखते हैं इसमें कि रिएक्शन आपका किस साइड जाएगा। जैसे लेट सपोज हम मान लेते हैं एक रिएक्शन है आपका, ठीक है। वो रिएक्शन है A प्लस बी, रिएक्शन एरो C प्लस D, ठीक है, ये है। अब क्या करते हैं, इसका जो कंसंट्रेशन हम रखते हैं वो सेम रखते हैं। इसका 1 मोल है, इसी तरीके से इसका भी 1 है और इसका भी 1 है एंड इसका भी 1 है, ठीक है। इसका हमने कंसंट्रेशन रख दिया। अब हम देखेंगे अगर ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, जैसे एट एनी स्टैंड की बात करें, एट एनी स्टैंड, ठीक है। जैसे हम एट एनी स्टैंड, ठीक है, अगर हम इनिशियली कंडीशन की बात करें, जैसे इनिशियली पे देखें, अगर ये इक्विलिब्रियम में ना हो, अगर ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगा तब की कंडीशन इसकी ये होगी, अगर हम इसका निकालेंगे कंसंट्रेशन C एंड D के और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा A एंड इसके हो जाएंगे B, ठीक है। और ये समझ लीजिए ये क्या है, इक्विलिब्रियम में नहीं है। इसका मतलब, कहने का मतलब है कि RF इज नॉट इक्वल टू RB, यहाँ पे इक्विलिब्रियम के कंडीशन में नहीं है। इसका मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन क्या है, इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है, ठीक है। तो हम तो इसको क्या बोलते हैं, QC के नाम से जानते हैं। और इस QC को बोला जाता है, इस QC को बोलते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। रिएक्शन कोएफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है, रिएक्शन कोएफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। इसको बोला जाता है QC। और अब बात करते हैं, अगर इसका एट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे अगर हम निकालें तब क्या होगा। इक्विलिब्रियम पे आप जानते हैं क्या होता है, KC की वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो ये हो जाएगा C इक्विलिब्रियम, यहाँ लिखेंगे, इसी तरीके से D इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय, इसी तरीके से A इक्विलिब्रियम, इसी तरीके से B इक्विलिब्रियम। ये क्या है आपका, इक्विलिब्रियम पे हम निकाल रहे हैं तो इक्विलिब्रियम के केस में ये होगा, ठीक है। ये क्या है, इक्विलिब्रियम का केस है, ठीक है। तो KC की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे RF इज इक्वल टू RB एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पे है तो ये क्या है, QC, जिसको हम रिएक्शन कोएफिशिएंट बोलते हैं। अगर इक्विलिब्रियम पे नहीं रहता है तो हम इसको इस तरीके से निकालते हैं। अगर कंसंट्रेशन मान लीजिए सेम है, कंसंट्रेशन अगर दे दिया तो बैकवर्ड फॉरवर्ड का तो पता चल जाए। अगर कंसंट्रेशन सबकी सेम हो गई तब देखना है कि इसमें रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी या फॉरवर्ड जाएगी। तो चलिए इसके लिए हम देखते हैं। अगर याद रखना है, अगर सबका क्या था, सबका मोल अगर मान लीजिए 1 मोल था, इसका भी 1 मोल था, ओके। क्या बन रहा था, C एंड D बन रहा था 1 मोल। अगर हम इसका निकालेंगे तो वो 1 माइनस एक्स, इसी तरीके से 1 माइनस एक्स, इसका क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स एंड इसका 1 प्लस एक्स हो जाएगा। इस तरीके से हम करेंगे। अब KC आपने क्या निकाला, आया आपका C इक्विलिब्रियम पे एंड D इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये आया। इसी तरीके से क्या है, A इक्विलिब्रियम, इसी तरीके से B क्या है, इक्विलिब्रियम। और QC की वैल्यू आप क्या निकाले हो, C, ठीक है, एंड D, ठीक है, और ये हो जाएगा A एंड B। ये इक्विलिब्रियम के कंडीशन में नहीं है, नॉट इक्वल है, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसका कंडीशन कैसे पता चलेगा रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है और फॉरवर्ड जा रही है। देखिए इसका कंडीशन यही है कि अगर इसकी कंडीशन ये है कि अगर आपका यहाँ से देखिए, अगर आपका KC की वैल्यू क्या हो जाए, QC की वैल्यू से ग्रेटर हो जाए, ठीक है, QC की वैल्यू KC की वैल्यू से ग्रेटर हो जाए, तब जो रिएक्शन होगा आपका बैकवर्ड होगा। रिएक्शन क्या होगा आपका, बैकवर्ड होगा। और दूसरा कंडीशन ये है, अगर KC की वैल्यू जो है QC की वैल्यू से ज़्यादा हो जाए ना, मतलब QC की वैल्यू कम हो जाए और KC की वैल्यू ज़्यादा हो जाए, तब की कंडीशन ये है कि जो रिएक्शन होगी वो फॉरवर्ड होगी, ठीक है। और अब तो ये तीसरा कंडीशन आप ऑलरेडी जानते हैं क्या होगा, तीसरा कंडीशन ऑलरेडी क्या होने वाला आपको पता है। तीसरा में यही हो जाएगा आपका, तीसरे में इफ KC इज इक्वल टू QC, तो ये क्या है, ऑलरेडी इक्विलिब्रियम, ठीक है, ऑलरेडी इसका इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, ठीक है। तो इसका मतलब KC की वैल्यू क्या है आपका, लेस देन हो जाए, और या फिर KC की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाए QC के, तो फॉरवर्ड हो रहा है, यहाँ पे बैकवर्ड। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी, अगर हम बात करें यहाँ पे
पे देखिए, अगर QC की वैल्यू KC की वैल्यू से ज़्यादा हो जाए, इसका मतलब ये चीज़ ज़्यादा है, इसको होने के लिए क्या होगा, इसको डिक्रीज होना पड़ेगा, मतलब यहाँ आना पड़ेगा, उसको यहाँ से आ जाने के लिए मतलब डिक्रीज, अपनी वैल्यू को ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो रिएक्शन बैकवर्ड होगी। और इसी तरीके से अगर ये ज़्यादा है जाने के लिए तो रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाएगी। इसीलिए इसको हम पता करते हैं कि KC इज ग्रेटर देन QC रहेगा तो आपका रिएक्शन जो है बैकवर्ड, एंड KC इज लेस देन QC तो फॉरवर्ड, एंड KC इज इक्वल टू QC है तो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पोजीशन में। ठीक है, इससे हम इसका क्या करते हैं, पता लगाते हैं। और ये जानिए कि ये जो है आपका ये चीज़, ये जो है आपका एक तरीके का वेरिएबल होता है। ठीक है, वेरिएबल है एक तरीके के, क्या है, वेरिएबल, क्या बोलेंगे इसको, वेरिएबल। ठीक है, इसको पेन से लिखते हैं, ये क्या है आपका वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल। और ये इसको बोलते हैं, ये KC एक तरीका क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, KC आपका क्या है, कांस्टेंट है, और ये QC क्या है, आपका एक तरीके का वेरिएबल है। ठीक है, इसको हम इस तरीके से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है, अगर कंसंट्रेशन अगर आपका सेम दिया, और इसमें देखिए क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है A+2B रिएक्शन एरो दिया गया है C+3D, और आपका कंसंट्रेशन 2 मोल है, इसका भी 2 मोल है, इसका भी 2 मोल है, इसका भी, सबका सेम सेम दिया गया है। ठीक है, क्या बोल रहा है इसमें, KC की वैल्यू 36 है, इन विच डायरेक्शन रिएक्शन विल मोर टू अटेन इक्विलिब्रियम। आपका जो रिएक्शन का डायरेक्शन है वो किस तरफ जाएगा, लेफ्ट टू राइट जाएगा, या राइट टू लेफ्ट, या फिर आइदर, या फिर नाइदर। ठीक है, इसमें से बताना है। तो चलिए हम देखते हैं, अगर आप यहाँ से अगर आप इसको देखो तो सबसे पहले अगर आप QC की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, QC की वैल्यू अगर आप निकालो तो एक तरीका क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल है, QC की वैल्यू निकालेंगे तो ये एक तरीके का क्या हो जाएगा, इस तरीके से होगा C, और ये हो जाएगा D की पावर क्यूब, और इसी तरीके से इसका निकालेंगे तो A, और ये हो जाएगा आपका B², ये आएगी। ओके, अब क्या है, सबका कंसंट्रेशन 2 दिया गया है। ठीक है, सबका कंसंट्रेशन कितना है, 2 दिया गया है, तो अब क्या होगा यहाँ पे, चलिए हम रखते हैं QC, अब यहाँ पे 2 हो जाएगा 2, और ये पे क्या हो गया 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय, इसी तरीके से 2, और इसका भी क्या हो जाएगा 2²। ठीक है, अब आगे करेंगे क्या आएगा, चलिए देखते हैं। चलिए अब इसका हम देखेंगे आगे, तो 2 की ये हो गया स्क्वायर, एंड ये एक तरीके से इसको हम काट देते हैं, तो फाइनल आपका जो QC की वैल्यू आई है वो कितनी आई है 2, और ऑलरेडी आपका गिवन है वो क्या है, KC का वैल्यू कितना गया है 36। अब आप बताइए यहाँ पे कंडीशन क्या फॉलो हो रहा है, क्या यहाँ पे KC की वैल्यू QC से ज़्यादा है, देखो QC की वैल्यू क्या है, कम है, इसका मतलब ये तो रॉन्ग है, ये तो नहीं होने वाला, इसका मतलब यहाँ पे KC की वैल्यू ज़्यादा है QC से। ठीक है, इसका मतलब 36 ज़्यादा है 2 से, इसका मतलब ये रिएक्शन क्या होने वाली, फॉरवर्ड, और ये कंडीशन आता है तो रिएक्शन क्या होता है, फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड का मतलब ये है कि लेफ्ट से राइट जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन ये हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, लेफ्ट से राइट। तो इस तरीके से हम इस न्यूमेरिकल को करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है, इस इक्वेशन में दिया गया है द रिएक्शन वाज स्टार्टेड विद 0.1 मोल ईच ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर एट 800 केल्विन KC फॉर द रिएक्शन। ठीक है, इसकी जो KC की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। आपका रिएक्शन दिया गया है CO एंड H2O, रिएक्शन आ रहा है CO2 प्लस हाइड्रोजन गैस, और आपका 4.24 व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ CO2 का पूछा है। इसका मतलब ये CO इसका है, और आपका ये है आपका H2O, रिएक्शन एरो ये क्या है CO2, एंड ये क्या है आपका H2। ठीक है, इतना दिया गया है, इसका मतलब ये CO का दिया गया है 0.1 मोल, इसी तरीके से इसका आपको नहीं दिया गया है, इसका मतलब इसका नहीं दिया है, मतलब 0 है। ठीक है, अब हम इसका ही देखेंगे तो ये हो जाएगा 0.1 माइनस एक्स, इसी तरीके से इसका करेंगे 0.1 माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा मतलब x, 0 प्लस एक्स मतलब x आएगा ना, x, और इसी तरीके से इसका x हो जाएगा। तो अब चलिए अगर हम यहाँ से QC की वैल्यू अगर देखें तो यहाँ देखिए पहली बार क्या हो जाएगा, यहाँ एक तरीके का CO2, और ये क्या हो जाएगा H2। ठीक है, कोई नहीं है, और क्या हो जाएगा आपका CO, और इसी तरीके से क्या हो जाएगा H2O। ठीक है, और इसका वैल्यू कितना दिया गया है आपका 4.24 ऑलरेडी गिवन है। तो चलिए अब देखते हैं इसके क्या होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आती है, सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखेंगे यहाँ पे CO2 और H2, इसका कंसंट्रेशन हमने क्या माना है x, और इसका x हो जाएगा। CO का कितना है 0.1 माइनस एक्स।
ठीक है। इसी तरीके से इसका 0.1 माइनस एक्स, ओके डन। ये हो गया 4.24। अब क्या करना है यहाँ पे 4.24 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, डन। और इसी तरीके से हो जाएगा 0.1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये स्क्वायर को हमको इस साइड भेजना है, तो क्या हो जाएगा ये रूट में, तो हो जाएगा यहाँ पे x डिवाइडेड बाई 0.1 माइनस एक्स। अब क्या करेंगे, इसका रूट निकालेंगे तो हो जाएगा 2.1 इज इक्वल टू यक्स डिवाइडेड बाई 0.1 माइनस एक्स। अब हम इसको पूरा टोटली यक्स इज इक्वल टू 0.067 इतने के करीब आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका कंसंट्रेशन कितना निकालिए 0.067, ठीक है। ऐसे हम इसका क्या है CO2 का निकालते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर न्यूमेरिकल आएगा तो इस तरीके से करना है।